गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग वर्णन करने के पश्चात फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई और फिर किस प्रकार भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया, यह सब वर्णन किया। युगों का, मनवंतरों का वर्णन करते करते हरि लीला, हरि गुणगान करते करते श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से भगवान का वामन अवतार धारण करके महाराजा बलि से 3 पग भूमि याचना करने का प्रसंग कुछ संकेत रूप में कहा कि किस प्रकार भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि की यज्ञशाला में पधार कर 3 पग भूमि की याचना उससे की, याचक बनकर याचना की। जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उन भगवान ने वामन अवतार धारण करके बलि की यज्ञशाला में पधार कर बलि से याचना की। फिर कुछ बलि बंधन का प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने संकेत रूप में कहा। ये सब कथा जब श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे तो महाराजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि यद्यपि आप जो सुना रहे हैं उसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा है, और श्रद्धा का अर्थ ही होता है किंतु परंतु न हो, यद्यपि आप जो सुना रहे हैं उसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा है, फिर भी इसको मानवीय दुर्बलता कह लीजिए, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, त्रिलोकी के एकमात्र स्वामी, जीव मात्र के दाता, जैसा कि कहा जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। महाराज वाणी में कहते हैं, सूखे हरे किए खिन माही, अमृत दृष्टि संच जीवाई। वो जहां दृष्टि कर दें वहां सब कुछ हरा भरा हो जाए, कुसुमित सुफलित हो जाए, ऐसे भगवान याचक बनकर गए। क्योंकि ऐसी बात महाराज परीक्षित ने आज से पहले सुनी नहीं थी। भगवान याचक बनकर गए। एक तो भगवान याचक बनकर गए, फिर मांगा भी क्या? 3 पग भूमि, 3 पग, और बलि के देने पर भी बलि को बांध लिया। यह भी भगवान के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। भगवान का मांगना यह भगवान के स्वरूप के अनुरूप नहीं है। और जो बलि ने कहा वो बलि ने दिया, उसके बाद भी भगवान ने बलि को बांधा, यह भगवान के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये कुछ भगवान के स्वरूप स्वभाव के अनुकूल हमको जान नहीं पड़ रही है। हमारे मन में जिज्ञासा है, पहले इसका समाधान करिए। मुस्कुराने लगे श्री सुखदेव जी महाराज। क्या होता है ना, भीतर भरा हो कुछ, और ऐसा कोई मिल जाए जिसके मन में लालसा हो, जिसके मन में ऐसी कुछ अभिलाषा हो, तो फिर देने वाले का भी जो हृदय है, जिसके हृदय में वस्तु भरी है, उसका हृदय भी आनंद से भर उठता है। वक्ता श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि वक्ता ही दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ है। क्योंकि इन दोनों के मिलन के बिना वो आनंद प्रकट नहीं होता। अब सुखदेव जी महाराज के हृदय में तो वो वस्तु है ही, रोम रोम में। मैंने कहा वो तो रस भरा है। देखो, जल से भरा बादल हो, देखने में तो सुंदर लगता है, पर उसका वास्तविक आनंद तो तभी प्रकट है ना जब वो बरस जाए। और वो बरसता कब है? जब धरती तप कर अपनी अभिलाषा प्रकट करती है ना, जब धरती तप कर अपनी प्यास प्रकट करती है, तब वो जल से भरा बादल बरसता है। फिर देखो कैसे सृष्टि का कण कण आनंदित हो जाता है। तो ऐसे गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। केवल वक्ता ज्ञान निधि नहीं है, श्रोता भी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम का गूढ़। यहां भी ऐसा ही कुछ मणिकांचन संयोग उपस्थित हुआ है। श्री
परीक्षित जी महाराज जैसे श्रोता हैं, उनके मन में अब भगवान के अतिरिक्त कोई और इच्छा अभिलाषा है ही नहीं। स्वर्ग की संपत्ति को लज्जित कर दे ऐसी श्री महाराज परीक्षित की थी। वो उसको छोड़कर गंगा किनारे आकर बैठे, संसार से मुख मोड़कर गंगा किनारे आकर बैठे। भगवान की कथा वार्ता के अतिरिक्त और कुछ सुनने की चाह अभिलाषा भीतर है ही नहीं। और वहां सुखदेव जी वो रस से भरे बादल हैं, परीक्षित जो है वो तपी धरती है, और सुखदेव जी महाराज कृष्ण रस से भरे बादल हैं। बरसे तो महाराज परीक्षित पर देखो कैसे सृष्टि का कण कण आनंदित हो गया। आज तक हो रहा है और अनंत काल तक होता ही रहेगा। तब सुखदेव जी महाराज ने प्रसंग कहना आरंभ किया, बोले परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी सब संपत्ति छीन ली, उनके प्राण भी ले लिए। एक बार ऐसा ही हुआ था, विजयी हो गए थे इंद्र, मार दिया था बलि को। पर बलि के जो गुरु हैं, कौन है? शुक्राचार्य। उनके पास मृत संजीवनी विद्या है। उन्होंने बलि को जीवन दान दिया, अपनी मृत संजीवनी विद्या से पुनः जिला दिया बलि को। अब जब बलि को जीवन दान मिला तो बलि ने मन में विचार किया, अब बलि भी साधारण नहीं है, महाराज प्रहलाद के पौत्र हैं। तो बलि ने मन में विचार किया कि भाई अब तो जीवन गुरुदेव का है, ये जो पुनः जीवन मुझे प्राप्त हुआ है ये तो गुरुदेव ने दिया है। पहले का जो जीवन था वो माता पिता ने, उसमें माता पिता हेतु बने थे, पर अब जो ये जीवन है ये तो गुरुदेव का है। गुरुदेव ने पुनः मुझे जीवन दान दिया है, तो अब मेरे जीवन का लक्ष्य गुरु चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। तो महाराज बलि ने श्री शुक्राचार्य जी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। और व्यास जी गुरु के संबंध में एक बड़ी सुंदर बात अपनी वाणी में कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, गुरु सोई जो साधु सिवावे, गुरु सोई जो हरि जपावे। व्यास जी कहते गुरु कौन है? जो अपने शिष्य को साधु सेवा में लगा दे, क्योंकि गुरु जानता है हमने भी वस्तु इसी प्रकार पाई है, और ये जो मेरे आश्रित जीव है ये भी वस्तु इसी प्रकार से पाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा भजनानंद इसको प्राप्त करने की इसके अतिरिक्त कोई दूसरी विधि है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिना महत पाद रजो विषेकम, जब तक महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान न कर ले, जब तक संतों गुरुजनों की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित न कर दे, तब तक कम से कम भगवान तो हृदय में नहीं आता। तो जैसे ही महाराज बलि ने अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया, गुरुदेव के मन में भी विचार हुआ कि भाई इसने तन मन प्राण मेरे चरणों में समर्पित किए हैं, इसको भी श्रेष्ठतम वस्तु मिलनी चाहिए। तो गुरुदेव ने विचार करके कि भाई इसको कृपा पात्र कैसे बनाया जाए, तो श्री शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि को लगा दिया संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की सेवा में। बोले इनकी सेवा करो, जो श्रेष्ठतम वस्तु है वो यहीं से प्राप्त होती है। आप देखो, संतों की जूठन पाई है श्री नाभाजी महाराज ने। उनके मन की गति कहां तक हो गई? गुरुदेव मानसी सेवा कर रहे हैं, गुरु शिष्य के मन की बात जान ले तो समझ में आता है। गुरु है, शिष्य के मन की बात जान ली, शिष्य गुरु के मन की बात जान ले। आप देखो, बड़ा आश्चर्य है। गुरुदेव सेवा कर रहे हैं मानसी भावना में, कहीं श्री युगल सरकार की सेवा करते करते मन कहीं अटक गया। नाभाजी महाराज गुरुदेव को पंखा कर रहे हैं, व्यजन की सेवा कर रहे हैं, और वहीं से कह दिए इस प्रकार सेवा करिए, सेवा सिद्ध हो जाएगी। गुरुदेव ने आंख खोलकर देखा, हम मानसी भावना में सेवा में लगे हैं, और ये कौन है जिसके मन की गति वहां तक है जहां हम श्री युगल सरकार के संग विराजमान हैं। श्री नाभाजी महाराज सेवा में खड़े हैं। ये किसका प्रताप है? संतों की जूठन पाई है। ये संतों का जो उच्छिष्ट पाया, संत चरणों की जो सेवा की, संतों की चरण धूलि जो नित्य नित्य अपने मस्तक पर लगाई, संतों की चरण रज में जो रज हो गए, ये वस्तु प्राप्त हुई। तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने भी गुरु होने का दायित्व निभाया और महाराज बलि को लगा दिया संतों की, ब्राह्मणों की सेवा में। व्यास जी कहते हैं, गुरु सोई जो साधु सिवावे। अब आज हमारे जैसे जो गुरु हैं तथा कथित, वो तो कहते हैं चेला हमारे अतिरिक्त कहीं देखे नहीं,
कहीं सुने नहीं, कहीं चला ना जाए। जो भेंट आज हमको मिल रही है फिर कल किसी और को मिलेगी। चेला चला गया तो हमारे पास रहना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। फिर नाम देते हैं उसको कि हमारे यहाँ का अनुशासन ऐसा ही है, हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है। अब पता नहीं ये अनुशासन है या आसक्ति है, ये तो समय आने पर पता चलता है। एक बात जरूर मैं कहूंगा, कहकर आगे बढ़ूंगा, समय आने पर पता सब चल जाता है। कुछ भी हो, भला हो, बुरा हो, शुभ हो, अशुभ हो, शास्त्र का वचन है पाप हो या पुण्य प्रकट हो ही जाता है। देर सवेर हो ही जाता है, होकर ही रहता है, हुए बिना नहीं रहता। शरीर में कोई विकार हो, आज पता ना चले, कल पता ना चले, पर भाई एक दिन तो शरीर प्रतिक्रिया देगा ना, प्रकट हो जाएगा। जबकि यहां देखिए, बलि गए श्री शुक्राचार्य जी की सेवा में, कहा कि मैं तन मन प्राण से आपका हूं। और गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने कहा जाओ संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। गुरु सोई जो साधु सिवावे और गुरु सोई जो हरि जपावे। आपसे शायद गत सत्र में मैंने कहा था, आपके साथ कोई जुड़ जाए कोई बात नहीं, वैसे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। पर फिर भी कुछ दूर तक कोई आपके साथ जुड़ जाए कोई बात नहीं, पर बंधे नहीं। आप किसी को अपने साथ में बांधिए। हमसे जीवन में यही भूल होती है, हम संबंधों के नाम पर दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी पिंजरे बना लेते हैं। हमारे जीवन में जो संबंध है ना, वो कहने को संबंध है, होने को क्या है? होने को वो पिंजरे हैं। हम किसी को बांध कर रखना चाहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था, बंधन कभी एक पक्षीय नहीं होता। पशु के गले में रस्सी बांध कर जो खींच कर ले जा रहा है, सोचो बंधा तो वो भी है ना पशु के साथ में। रस्सी छोड़ते ही वो कहीं जाएगा, इस भय से रस्सी वो भी नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा लगता है कि हमने किसी को बांध लिया, नहीं, हम भी बंधे हैं साथ में। तो न बांधिए और न बंधिए। संबंध के नाम पर हमारे जीवन में ये पिंजरे ना हो, ये बंधन ना हो। और फिर बात जब प्रेम की हो, भगवत प्रेम की जब बात हो, तो प्रेम तो सबसे पहला प्रसाद यही देता है, स्वतंत्रता। तो गुरुदेव ने कृपा करके सेवा में लगाया। अब महाराज बलि ने ऐसी सेवा संतों की, ब्राह्मणों की प्रसन्न हो गए। अब बलि के मन की इच्छा तो कुछ जानते थे। अब कोई उदार व्यक्ति जब प्रसन्न हो जाता है तो आवश्यकता से अधिक देता है। अगर दाता उदार हो तो उस आवश्यकता से अधिक देगा, कम नहीं देगा। अब उदार ब्राह्मण थे, बलि की सेवा देखकर प्रसन्न हो गए। यद्यपि श्री शुक्राचार्य जी स्वयं समर्थ हैं, इतने समर्थ हैं कि मृत को जीवन दान दे सकते हैं। ये वैसे भगवान की सामर्थ्य है, तो माने शुक्राचार्य जी की सामर्थ्य साधारण नहीं है, इतने समर्थ हैं। पर फिर भी गुरु का दायित्व निभाया, बलि को सबकी सेवा में लगाया, सबका आशीर्वाद दिलाया। सब संत ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और सब ने मिलकर महाराज बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। अब तो भाई चारों ओर से दिव्य शक्तियां, दिव्य निधियां बलि को प्राप्त हो गई। स्वयं श्री प्रहलाद जी ने भी आकर एक ऐसी माला बलि के गले में पहनाए जिसके फूल कभी कुमलाते ही नहीं थे। दिव्य धनुष, कभी ना खाली होने वाले तरकश, ये सब सिद्धियां, संपत्तियां, शक्तियां महाराज बलि को संतों की, ब्राह्मणों की, गुरु चरणों की सेवा के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई। अब महाराज बलि हो गए शक्ति संपन्न। कर दी चढ़ाई फिर इंद्र की नगरी पर। अब वहां इंद्र जो थे वो लगे थे भोग विलास में, और भोग विलास का क्या परिणाम होता है? हाँ, भोग विलास का परिणाम क्या है? शक्ति का क्षय, निर्बलता आएगी, दुर्बलता आएगी। देखो, शक्ति का संचय तो तप करके ही किया जाता है, भोग से तो शक्ति का ह्रास होता है, भोग से शक्ति का क्षय होता है, भोग से शक्ति समाप्त होती है।
आप देखो हमारी मानसिकता क्या है, हमको लगता है कि सब सुख सुविधा मिले, एक से एक बढ़िया हमारे पास साधन हो, सब सुविधाओं से संपन्न हमारा जीवन हो। हमारी मानसिकता यही है। प्राय करके मैंने देखा है व्यक्ति को कठिन से डर लगता है। इसको मानवीय दुर्बलता कह लें या कुछ और, पर व्यक्ति को कठिन से डर लगता है, भय लगता है। कुछ कठिन ना हो, सब आसान हो, सब सरल हो। भजन भी करने की बात है तो कुछ ऐसा हो, बस करना कुछ ना पड़े, और बस एक दिन ऐसे ही ठाकुर जी हमारे सामने आकर खड़े हो जाए। ऐसे ये भी करना पड़ेगा, ऐसे भी करना पड़ेगा, ये तो बड़ा कठिन है। कठिन ना हो कुछ भी। और मैं कई वर्षों से ये बात कहता आ रहा हूं, कठिन से भय क्यों? कठिन से भय क्यों हो? अरे भगवान ने मनुष्य बनाया है और अंतर्यामी रूप से स्वयं आकर इस हृदय मंदिर में विराजमान हुए हैं। आप सोचिए, भगवान सदा संग है हमारे, सदा साथ हैं। पुहुप माई जो बास बसत है, इस प्रकार भगवान सदा संग है, सदा साथ हैं। हमको क्यों भय हो कठिन से? जबकि शक्ति की प्राप्ति, तेज की प्राप्ति, ओज की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, ये सब तो तब से ही होती है, तब कठिन होता है, तब सरल नहीं है, तब कठिन है। और भोग विलास से क्या होगा? भोग विलास से शक्ति का क्षय होगा, भोग विलास से मानसिक आत्मिक दुर्बलता आएगी, और भोग विलास से सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? राग। उस भोग में आसक्ति, बंध जाएंगे आप। भोग का परिणाम यही है, राग। उस विषय का सेवन करने से जो सुख मिलता है ना, क्षणिक सुख, थोड़ी देर का सुख, मन बन जाता है उससे, फिर दोबारा कब मिलेगा, उसी और मन की गति होने लगती है, भोग का चिंतन होने लगता है। तो इंद्र लगे थे भोग विलास में। अब स्वर्ग में भजन तो हो नहीं सकता है भाई, स्वर्ग है ही इसलिए पुण्य करो और यहां पर खर्च करो, और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर जाओ, फिर गिरो, फिर मरो। जैसे लोग छुट्टी मनाने जाते हैं विदेश में, एक दो लोग हमको ऐसे मिले, बोले नहीं हम पैसा इकट्ठा नहीं करते। क्या करते हैं? कमाते तो हैं, कमाते हैं, फिर जाकर बाहर मौज मस्ती करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। बस स्वर्ग समझ लो बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पर यज्ञ का अनुष्ठान करो, बड़े बड़े सकाम यज्ञ करो, फिर पुण्य अर्जित करो, फिर वहां जाओ, फिर खर्च कर दो, और फिर जैसे बाहर से लुटा पिटा आता है ना व्यक्ति। मैं हमेशा से बात कहता हूं, घूमने फिरने जाते हैं ना लोग, जब जाते हैं तब बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं, जा रहे हैं, लेकिन जब लौट कर आते हैं तब उनकी स्थिति देखो। एक समय पर हमने बहुत यात्रा की हवाई जहाज से, तो एयरपोर्ट पर जब जाते थे तो आप डिपार्चर पर देखो, वहां पर आप लोगों की मुख मुद्रा देखो, वहां पर आप लोगों का फेस रीडिंग करो, जो डिपार्चर पर वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, उत्सुक होते हैं, उत्साहित, कहीं जा रहे हैं अधिकतर लोग। अभी जब अराइवल पर जब आप वापस लौट कर आइए, तब देखिए कैसे थके पीटे आते हैं। अब मैं तो चारों ओर देखता रहता हूं, सोचता रहता हूं, सोचते सोचते, चिंतन करते करते कभी कभी कोई अच्छी बात हाथ आ जाती है, तो मैं कहता हूं देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है। भगवान के भजन के अतिरिक्त कुछ भी करो, कहीं ले जाएगा। जब तक पहुंचोगे वहां, तब तक बड़ी उत्सुकता होगी, जैसे ही पहुंचोगे बस वहीं से ही उसका जो तथाकथित सुख है, वो जो आपकी एक्साइटमेंट है, जो उत्सुकता है, वो धीरे धीरे कम होने लगी, एक दिन समाप्त हो जाएगी। फिर एक दिन वहीं उसी शक्तिहीन अवस्था में आप अपने आप को फिर से पाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही कहानी है। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं, पहले अपना लक्ष्य स्थिर करिए। इस संस्कृति से मुक्त होना है, इस जन्म मरण के बंधन से छूटना है। उत्सव मनाने की बात तो बस यही है, आनंद का विषय तो केवल यही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सो छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी स्यो अब ना रहूंगी मैं अटकी।
अब सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण स्वर्ग पर कर दी बलि ने चढ़ाई। इंद्र ने भांप लिया कि भाई इस समय तो बलि की शक्ति अत्यधिक हो रही है, क्योंकि जिस वेग से, जिस गति से, जिस ओज तेज से भरे बलि आ रहे थे, इंद्र ने अपनी ओर देखा कि भाई इस समय तो मैं इनका सामना करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं। यहां कुछ श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्गपुर की शोभा का भी वर्णन किया है। किसी ने प्रश्न किया कि श्री सुखदेव जी महाराज को यह सब वर्णन विस्तार से करने की क्या आवश्यकता थी। तो हमारे एक महात्मा थे, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले स्वर्गपुर की शोभा ऐसी है तो कल्पना कर सकते हो कि वो जो भगवान का नित्य धाम है उसकी शोभा कैसी होगी। माया काल जहां नहीं व्यापे, जग की दौरा दौर, हमारे वृंदावन उर और। देखो मनुष्य का शरीर पाकर व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है। भगवान का धाम मिल सकता है, भगवान के चरण कमलों में परम विश्राम मिल सकता है। छोटे छोटे क्षुद्र क्षुद्र विषयों के पीछे ये अभागा जीव भागता है। बार बार प्रभु कृपा करके, करुणा करके ये अवसर देते हैं और बार बार हम ये अवसर अपने हाथ से गंवाते हैं। इसलिए संत कहते हैं अरे भैया बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप, इस अवसर को संभालिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठिए जागिए, इस अवसर को संभालिए, अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर करें। हम कोई संस्कृति से मुक्त होना है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। जैसे अर्जुन को दिखाई दे रही थी ना बस वो चिड़िया की आंख, ऐसे ऐसे हमारा लक्ष्य स्थिर हो। और मैं तो कहता हूं कि हमको तो अपना लक्ष्य बड़ा मधुर बनाना है, ये भी नहीं कि हमको संस्कृति से मुक्त होना है। हमारा लक्ष्य तो ये हो जेहि जोनि जन्म कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्म कर्म बस। एक एक मंत्र हमसे ले लो, बस एक बात भीतर बैठ जाए, एक बात मन में बैठ जाए, एक बात में मन रम जाए कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवत विस्मृति ना हो, भगवान भूले नहीं, बस भगवान की स्मृति आपके भीतर, आपके रोम रोम में, आपकी रग रग में एक अमृत का संचार कर देगी। वो विष का अमृत हो जाना, ये अखंड भगवत स्मरण का ही प्रसाद है। अखंड स्मृति है, तैल धारावत अविच्छिन्नम। सदैव भगवान के धाम में चले जाना, ये अखंड भगवत स्मरण का ही प्रसाद है। नामदेव सदैव गए, श्री बाईसा सदैव भगवान के धाम में गई। हमारे श्री सेवक जी महाराज, श्री ध्रुवदास जी महाराज श्री हरिवंश करते, श्री प्रियाजू के चारों चरणों का चिंतन करते, इसी देह से वहां पहुंचे। ये अखंड भगवत स्मरण का प्रसाद है। मेरे नाथ आपको भूलू नहीं, भगवान की याद बनी रहे, भगवत स्मरण बना रहे। युक्ति आप देखो, आपको नाम अनुकूल पड़ता है, आपको रूप अनुकूल पड़ता है, आपको लीला कथा का कीर्तन श्रवण अनुकूल पड़ता है, भगवान के भगवत धाम के आश्रय से आपको भगवत स्मरण होता है, वो आप देखो। लक्ष्य यही हो, हमको भगवत स्मृति बनी रहे, भगवान भूले नहीं। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भन। हरिवंश नाम बिसरे न छिन। और सेवक जी महाराज तो एक और बात भी कहते हैं कि श्री हरिवंश नाम रस चाव। नाम स्मरण में दो बात होनी चाहिए, भाव भी और चाव भी। जैसे विवाह का चाव होता है ना किसी को, जैसे किसी को संतान प्राप्ति का चाव होता है, जैसे धन प्राप्ति का चाव होता है, ऐसे श्री हरिवंश नाम रस चाव, जैसे नाम जप का चाव हो,
भाव चाव कहने में आता है ना, बड़े भाव चाव से कार्य किया, भाव भी हो चाव भी हो, उत्साह उमंग उल्लास। तभी मेरे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमीदार। गोस्वामी जी कह रहे नाथ भजन तो करूं आपका, पर ऐसे सूखा सूखा भजन नहीं, भाव चाव से प्रीति सहित यह नाम कहाई। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागम मोहिरा, प्रिय लागम मोहिरा। अब क्योंकि निरंतर स्मरण तो कंस को भी होता है श्री कृष्ण का, वो हिरण्यकशिपु भी निरंतर ही नारायण का स्मरण करता है। तो गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ऐसा भजन हो, कामी ही नारी प्यारी जी में, जैसे कामी के मन में सदा स्त्री संग की लालसा बनी रहती है, वो मन से सदा स्त्री संग में ही रहता है, उसकी लालसा बनी रहती है। और लोभी, लोभी कैसा है, और ये दो बातों में गोस्वामी जी ने भाव चाव कहा है, ऐसा भाव ऐसा चाव, और अधिक और अधिक। तो भाव चाव से आपका स्मरण हो, पहले तो याद हो और फिर ऐसी याद हो, आपको भूलू नहीं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं शील निधान करुणा निधान श्री रघुनाथ जी सन्मुख, और बाली से कहा कि तुम चाहो तो मैं जीवन दान दे सकता हूं। पर मैं कभी कभी विचार करता हूं, जब मैं इस चरित्र का चिंतन करता हूं, जो बात श्री भरत जी मांग रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, वही बात बाली भी भगवान से कह रहे हैं। तो माने कुछ जन्मांतरीय संस्कार तो बाली का विशेष है, हां ठीक है, हो गया भाई से कुछ झगड़ा झंझट, वो बात दूसरी है, पर मांगा क्या? भगवान ने कहा मैं दे सकता हूं जीवन दान। फिर बाली ने कहा ये अवसर कहां मिलेगा, फिर मिलेगा क्या, ये अवसर भी फिर पाऊंगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा कहियावत नाही, अंतरा कहियावत नाही। अली ने कहा आपका नाम नहीं आता है मुख पर, आप खड़े हैं मेरे सामने। जैसे श्री छबील दास जी से श्री महाप्रभु जी ने पूछा सेवा कुंज में, जब श्री प्रियालाल जी की रूप माधुरी में छके पड़े थे, श्री छबील दास जी, महाप्रभु जी ने पूछा छबील दास कहो रहोगे कि जाओगे? श्री महाप्रभु जी तो जानते थे इनके साथ क्या हुआ है। अच्छा देखो कितने सीधे साधे भोले भाले श्री छबील दास जी, कुछ अधिक नहीं जानते, बस नित्य पान बीड़ी की सेवा श्री नवरंगी लाल जी की करते थे। महाप्रभु जी के चरणों में उनका निष्कपट अनुराग था, बस महाप्रभु के प्रिय सखा। महाप्रभु ने इतना ही पूछा छबील दास कहो रहोगे कि जाओगे? श्री छबील दास जी तो रसातिरेक के कारण कुछ कह नहीं पाए, नेत्रों से ही कुछ कहा। श्री महाप्रभु जी ने वहीं से समझा, चरणामृत मुख में दिया और श्री प्रियाजू के उस नित्य धाम की प्राप्ति हुई। फिर कौन रहना चाहेगा यहां? तो बाली ने कहा अब नाथ करी करुणा बिलोक, देहु बर जो मांगम। अब यदि आप देने को तत्पर हैं तो फिर वो दीजिए जो मैं मांगता हूं। मांग बताती है उसकी चेतना का स्तर क्या है। इसलिए मैंने कहा कभी कभी मैं इस चरित्र का चिंतन करता हूं, हो सकता है कोई विशेष आदर की दृष्टि से बाली को ना देखे, पर बाली की जो मांग है प्रभु से वो बताती है कि वो साधारण नहीं है।
पहली बात तो उसको भगवान के हाथ से गति मिल रही है, और फिर भगवान ने कहा तो मांगा क्या? वो मांग है बाली की जो श्री भरत जी की है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी मांग रहे हैं, वही बात बाली कह रहे हैं। हे नाथ करि करुणा बिलोक, देहु बर जो मांगा, जेहि जोनि जन्म कर्म बस, ताहा राम पद अनुराग। इस एक पंक्ति में याचक कह रहा है कि भुक्ति से मुक्ति पर्यंत कोई इच्छा मेरे मन में नहीं है। भोग की इच्छा तो नहीं ही है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। तभी कह रहे हैं जही जोनि जन्मऊं कर्म बस, माने मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, मुक्ति की तो नहीं है, उसकी बात तो कौन करे। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। यहां तक की बात कही है इस एक पंक्ति में। तभी कह रहे हैं जही जोनि जन्म कर्म बस, स्व सुख का लेश भी नहीं है इस मांग में। ये भी नहीं कह रहे हैं कि फिर मनुष्य होकर ही जन्मूं आपका भजन करूं, जैसे महाप्रभु कह रहे हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेथ परमे पदेथवा, नारकेथ परमे पदेथवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदि में विराजता।